यार मैं सच बताऊं तो लोकेलिटी मेरे को बहुत ही प्यारी लगी यार ये ब्रैम्पटन की। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। हम ना ओटावा घूमे ही नहीं, हम सीधा आ गए भाई वहाँ से ओटावा में नहा के हम सीधा भाई टोरंटो की तरफ निकल गए थे। और अभी हम टोरंटो से 80 किलोमीटर पहले प्लेनेट फिटनेस पे रुके थे कि नहा धो लेते हैं। आज का हमारा प्लान है गाड़ी को हम पार्किंग में लगा देंगे और टोरंटो में मेट्रो ट्रैम जो भी मतलब होगा उनकी पब्लिक बस वगैरह उनसे टोरंटो के अट्रैक्शंस वगैरह घूमेंगे। और बीच में शायद मैं एक वीडियो भी बना दूँ कि कनाडा कितना महंगा है कितना सस्ता है क्या है, उसके अलग से बना दूंगा वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएगी जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं या फिर जो भी रहने आना चाहता है काम करने आना चाहता है। तो देखते हैं इस वीडियो में हमको क्या क्या देखने को मिलता है टोरंटो में, सबसे फेमस शहर कनाडा का। भाई यहाँ पे हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया सबवे से। ये $13.5 का है फुट लॉन्ग, 13.5 का मेरा, 13.5 का भाई का। भाई ये संटी भाई पता नहीं कौन से रंग की रेड बुल लेके आए हुए हैं। एक कल पिलाई थी, कौन से रंग की थी कल? लाल, हरी नीली पीली, पता नहीं अमेरिका से लेके आया हुआ। कह रहा टेस्ट कर भाई। वैसे ही मेरे को रेड बुल पसंद नहीं है और ये तो भाई और ही घटिया है, इससे अच्छा पेप्सी पी लेना। पता है चक्कर क्या है, किसी को कोई फ्री में चीज मिल जाए ना तो $25-30 की थी प्लस टैक्सेस लगा के $1000। भाई अमेरिका में आ जाता है ना लोग, वो यही सोचते हैं इंडियंस को लूट लो। हाँ, क्योंकि इंडियंस ही आ रहे हैं ना सारे यहाँ पे, तो लूट लो भाई। मुझे भी ऐसे ही लूटा था लोगों ने। तो भाई ये बेकार लगी यार मेरे को, तो इससे अच्छा पेप्सी पी लेना। आती भी $2-3 की है, ये पेप्सी आती भी 25-30 सेंट की है। में है तो यहाँ पे मतलब सब इंडियन दिख रहे हैं, गोरे भी दिखते हैं यहाँ। गोरा ढूंढना पड़ेगा आपको। गोरा ढूंढना पड़ता है यहाँ। शायद हीरा मिल जाएगा लेकिन गोरा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, कह रहे संटी भाई चंडीगढ़ में आ गए। संटी भाई का फेस लेना है यार, देखो दे वही ले रहा हूँ। आपका फेस देखो, उनका क्या हुआ संटी भाई, हुआ क्या? भाई यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ब्रैम्पटन और यहाँ पे संटी भाई की ना हंसी रुक नहीं रही है, वो मैं अभी आपको नज़ारे दिखाऊंगा आगे बैठ के। मैं आगे नहीं बैठा था भाई। यहाँ पे बस स्टैंड से लेकर जो बंदा चल रहा है, जो बंदा मतलब दुकान पे काम कर रहा है, जो दुकानें हैं, न्यू जर्सी से भी बुरा हाल है ना। अरे न्यू जर्सी तो इसके हो गया जैसे पान खा के थूक देते हैं ना, वो है ये। जैसे ब्रैम्पटन मुड़े ना भाई कह रहे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चंडीगढ़ में आ गया। मैं ना चंडीगढ़ इतनी बार गया हूँ, सेक्टर 17 मेरे को वही लगा, मेरे को तभी ऐसी आ गई ये सेक्टर 17 में। देखो यहाँ पे जितनी भी सारी शॉप्स हैं ये सारी इंडियंस की हैं, ढिल्लों वीडियो। और इंडियंस में भी ज़्यादातर आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पंजाबियों की। वहाँ देखो भाई शॉप का नाम भी पंजाबी में लिखा है। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा भाई क्या लिखा है। वैंकूवर, उसके आगे सामने आप देख सकते हो एक गुरुद्वारा, वो रहा भाई। तो पहले ना मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी सारी धार्मिक जगह दिखा देता था, गुरुद्वारा मंदिर, पर आजकल भाई मैं अगर विज़िट भी करता हूँ ना तो अंदर का मैं दिखाता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे से एक नाइजीरिया की वीडियो में गुरुद्वारा में ना गलती हो गई थी कि मैंने सिर नहीं ढका था और उसके अंदर एक चेयर रखी थी, तो गुरुद्वारे के अंदर मैं चेयर पे जाके बैठ गया था। अब मेरे को नहीं पता था भाई, पाजी भी मेरे साथ थे, नवदीप पाजी, पर हमारे दोनों के दिमाग से निकल गया कि सिर ढकना है। तो लोगों ने मतलब गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस केस करवा देंगे तेरे पे। बंदे से गलती हो गई भाई, तो लोग ना बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाते हैं भाई इसने गलती कर कैसे दी वीडियो में, अब तो इसकी हम ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो मैंने, अगर मैं अंदर जाता भी हूँ ना, अब मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस हो गई अब, क्योंकि लोग यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही वो करते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं इस गुरुद्वारे के भी अंदर जाऊँगा भी ना, मैं आपको कभी दिखाऊँगा नहीं इसके अंदर मैं गया था, क्योंकि लोग फिर मतलब बहुत ही वो हो जाते हैं। तो ये गुरुद्वारा, इसके पहले भी हम एक गुरुद्वारा पे रुके थे, वो संटी भाई ने बनाई थी वीडियो, आगे से वो मैं डाल दूंगा। तो 2 गुरुद्वारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ब्रैम्पटन एरिया में कहते हैं 10 से 15 गुरुद्वारा हैं। अच्छा हसन भाई, यहाँ पे पूरे ब्रैम्पटन एरिया में कितने गुरुद्वारा हैं? जहाँ तक मैंने नोट किया एटलीस्ट 10 तो है। 10 तो। और टोरंटो में पूरे? टोरंटो में, डाउनटाउन टोरंटो में 1 या 2 होंगे, 1 या 2, बिकॉज वहाँ ज्यादा जगह नहीं है। हाँ, यहाँ हाँ। बहुत स्प्रेड हो रहा है
और ज़्यादातर अपने सरदार भाई लोग, पंजाब लोग यहीं रहते हैं, ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन साइड। में रहते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ बना लिया। अरे न्यूयॉर्क में है कोई गुरुद्वारा भाई? न्यूयॉर्क में भी है गुरुद्वारा है वहाँ पे, मतलब जैसे न्यूयॉर्क में है प्रॉपर, न्यूयॉर्क सिटी में मेरे को नहीं पता, हाँ। बट जो न्यूयॉर्क है ना स्टेट। मतलब जैसे मैनहट्टन एरिया में तो नहीं अच्छा, देखा मैंने, हाँ। बट उससे बाहर एक जगह पे गुरुद्वारा है, मंदिर भी है वहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख लो, सारे कितने गिल, बस्सी बराड़, सारी ऐसी दुकानों के नाम है। संधू बुटीक आ गया, सिद्धांत कलेक्शन। तो ज़्यादातर जो न्यू जर्सी एरिया था उसमें आपको मतलब और इंडिया की तरफ से नाम मिलेंगे, पर यहाँ पे ज़्यादातर ना पंजाब साइड के नाम मिल रहे हैं भाई। देख लो आप जितने भी लोग देखोगे यहाँ पे अपने। ये लेफ्ट वाले बस स्टैंड पे देखो, मैक्सिमम लोग हैं, भगवान, मैक्सिमम लोग हैं। वो देखो सामने वाले बस स्टैंड पे सारे भाई इंडियन अपने। और गोरा तो दिख ही नहीं रहा है भाई। यहाँ पे तो जो एडवर्टीजमेंट लगी है, क्या एडवर्टीजमेंट लगी है, जॉइन अवर टीम, ये भी सरदार जी ने लगा रखी है एडवर्टीजमेंट भी। लगा रखी है, और वो भी ये है रियल्टर का, हाँ वो प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलर पंजाबी लिखा है। भाई। ये हम आ गए इंडिया के बस स्टैंड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी गोरा नहीं है। और सामने जो बस जा रही है भाई उस पे भी क्या लिखा है, पंजाबी फ्रेश फूड केटरिंग। कह रहे हो भाई? भाई ऐसा लग रहा है जैसे तो पूरा जो कनाडा है ना उसमें अपने इंडियन लोगों का कब्जा है। भाई ये देखो सारे लोग जितने भी रेड लाइट पे खड़े हैं क्रॉस करने के लिए, 60 to 70% लोग इंडियंस। वो देखो जो क्रॉस। ओ भाई अपने सरदार जी ने अभी क्या कह रहे हो हसन भाई? ये जो हॉर्न, गाड़ियां हॉर्न मारते हैं ना, वो सिर्फ ब्रैम्पटन में सुनाई देगा। अपने देसी भाई, वो देखो सामने से भी सरदार जी चला के ला रहे हैं। वो गाड़ी पे देखो, वो गाड़ी। ये देखो सरदार जी की गाड़ी सिद्धू मूसे वाला बनाए हुए है भाई, कमाल हो गए। मैंने तो सुना था इतना एक्सट्रीम लेवल, हद हो गई है। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स का एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, और ट्रक ड्राइवर्स पे देखो क्या है, सारे सरदार जी भाई। भाई आप जितने लोग यहाँ चलते हुए देख रहे हो सारे इंडियन भाई, सारे। कितनी बार बोल दी। अरे भाई मैं खुद हैरान हूँ, मैं तो इतना ज्यादा हैरान हूँ कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। गोरा तो दिख ही नहीं रहा। अभी मेरे साथ में जो खड़े हो सरदार जी हैं, देखो। देखो भाई यहाँ पे सुपर मार्केट भी था, ग्रेट पंजाब सुपर मार्केट। ये पूरा प्लाजा ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर। तो भैया आ गए हम ग्रेट पंजाब सुपर मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग आगे दूसरे प्लाजा पैशन इमिग्रेशन, ये सारे मतलब लोगों ने खोल रखा है, इमिग्रेशन वगैरह के ऑफिस, लॉ ऑफिस, जॉब जितने भी है सारे इंडियंस के हैं भाई यहाँ पे। अब हम लोग आगे हैं दूसरे वाले। तो भाई जब आप पंजाब में जाओगे ना, किसी भी शहर में जाओगे, वहाँ पे आपको बोर्ड्स लगे मिलते हैं, आईएलटीएस कर लो, आईएलटीएस कर लो, आईएलटीएस कर लो, इमिग्रेशन कर लो, कनाडा का वीज़ा ले लो, अमेरिका का ले लो, उसका ले लो। तो अब जब यहाँ पे आप लोग आ गए हो कनाडा, तो यहाँ पे क्या बोर्ड लगे मिल रहे हैं देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए ग्रेट पंजाब ये बिज़नेस सेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या बोर्ड लगे हुए हैं हम। देखो शुरू से शुरू करते हैं, जॉब सेंटर, इमिग्रेशन, फिर आ गया आपका एक और इमिग्रेशन, जैन इमिग्रेशन, फिर आ गया भाई आपका एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, फिर आ गया आपका रोमलूस इमिग्रेशन, फिर आ गया आपका जेसन इमिग्रेशन, फिर आ गया आपका भाई लॉ ऑफिस। ठीक है, ये सारे इंडियंस के लिए ही हैं भाई, जॉब देने के लिए। यहाँ पे देखो वो सामने आ गया भाई एक और इमिग्रेशन, जॉब्स जॉब्स जॉब्स, CIC इमिग्रेशन। वैसे मैं सच बताऊं तो मैंने सुना था भाई कनाडा में बहुत जॉब्स की कमी है, और यहाँ पे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, फिर जॉब्स की तलाश में हैं। मैंने अमेरिका में ऐसा कहीं नहीं देखा भाई कि जॉब्स 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 की दुकानें खुली हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा। जैसे आप वॉलमार्ट, चिपोटले वगैरह में जाओगे लिखा होता है वहाँ पे वी आर हायरिंग, पर यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को कनाडा में, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को कहीं पे लिखा नहीं मिला। मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मैं इमिग्रेशन एजेंट हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोई आओ कोई जाओ, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। पर यहाँ पे भाई ये ऑफिस बन रखे हैं, जैसे इंडिया में नहीं होते जॉब के ऑफिस, इमिग्रेशन के ऑफिस, तो जॉब्स के ऑफिस बन रखे हैं कि मतलब वहाँ पे जाओगे आप, वो आपको जॉब दिलाएंगे। पता नहीं अमेरिका में मेरे को ऐसा नहीं मिला, यहाँ पे ऐसा होता होगा यार, मैं तो देखो पहली बार आया हूँ,
तो यहाँ पे कितने इस प्लाज़ा में कम से कम 10 से 15 इमिग्रेशन के ऑफिस हैं, 3 से 4 जॉब के ऑफिस हैं जहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। अब मैं उनके मुंह पे जाके, यार पता ही है आपको, मैं कैमरा मारना नहीं चाहता कि अपनी पर्सनल लाइफ है किसी की, कोई कुछ करके आया यहाँ पे, कोई कुछ करके आया, वो नहीं बताना चाहते होंगे और किसी को, तो मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता मुँह पे कैमरा। पर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे हम 4 से 5 किलोमीटर और ड्राइव करके आए दूसरे एक प्लाज़ा में। यहाँ पे कितने सारे इंडियंस और मेजॉरिटी लोग पंजाब से हैं, तो इसको कहते ही हैं मिनी इंडिया, मिनी पंजाब। तो वहाँ पे देखो फ्लैग भी लगा हुआ है यार, ये जूम ना, ये देखो कहाँ जॉब लेने यहाँ पे जॉब लेने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ अमेरिका से। कि मैं किसी देश, जितने देश में घूमा हूँ इतने देश घूम लिया ना। मैं जब इंडियन रेस्टोरेंट जाता हूँ ना, तब मेरे को इंडियन बंदे दिखाई देते हैं, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट, वेटर या फिर शेफ़। भाई वैसे किसी देश चले जाओ, मतलब जर्मनी वगैरह, तो थोड़े बहुत दिख जाते हैं, रेयरली। भाई यहाँ तो क्या बताऊँ। अच्छा हसन भाई, अभी इससे भी ज़्यादा कोई ब्रैम्पटन है? अभी सेंटर में आ चुके क्या हम? हाँ सेंटर है, ये हार्ट ऑफ ब्रैम्पटन है। हाँ। एंड इसी तरह के प्लाजा और भी है। अच्छा, और लोगों के घर कहाँ पे, वहाँ चल रहे हैं? हाँ लोग उनके घर इधर ही बाजू में, मैं दिखाता हूँ। इसके पीछे एक और गुरुद्वारा है, वो जो हाँ वो दिख रहा है, हाँ गुरुद्वारा प्लस स्कूल है। अच्छा, सरदार लोगों का स्कूल है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी स्कूल है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे 10 घरों में से कितने इंडियंस के होंगे ब्रैम्पटन में? ब्रैम्पटन में 10 में के 10 10 में 10 प्लस बेसमेंट भी उन्हीं का होगा। ये भाई, ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, और ये हसन भाई ने बताया था यहाँ पे स्कूल है। देख लो, सारे इंडियन पेरेंट्स लेने आ रखे हैं बच्चों की, स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं। हाँ 3:15 को स्कूल छुट्टी है। अच्छा 3:15 पे छुट्टी है। हाँ अभी 3:14 है, तो 1 मिनट में छूट जाएगी, इसलिए ये लोग पिकअप करने आए हैं। भाई ये देखो, ड्राइव करते करते चौथा गुरुद्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ओंटारियो खालसा दरबार। और आप क्या बता रहे थे, गुरुद्वारे में कितने लोगों का खाना बनता है रोज? तकरीबन 5000 लोगों का खाना रोज? फ्री। कौन क्यों आए हो, जो आते हैं उसको खाना देते हैं फ्री। तो भाई ब्रैम्पटन मैंने आपको दिखा दिया। शायद कल एक थोड़ा सा चक्कर और मारे हम ब्रैम्पटन का, अगर टाइम सा मिला तो थोड़ा और दिखा दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो अब हम जा रहे हैं टोरंटो डाउनटाउन की तरफ। आज मैंने थोड़ा सा कहा था इंस्टाग्राम पे कि भाई मीटअप भी कर लेंगे जिसको आना हो। हालांकि सब बंदे फ्री भी नहीं होते हैं कि भाई किसी की कभी जॉब है, किसी की कभी जॉब है। वैसे भी आज फ्राइडे है, पर हम वैसे भी कल निकल जाएंगे यहाँ से। कल शाम को मैंने इन्फॉर्म किया, तो जो भी 2-4 लोग आएंगे उनसे मिल लेंगे भाई अपने शाम को, और थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे। संटी भाई को तो नींद ही आती रहती है, पता नहीं क्या ही है एनर्जी। क्या भाई, मैं तो यार इतने इंडियन देख के मैं तो पागल हो गया। मतलब मैंने तो देखे ही नहीं यार इतने इंडियन कभी। मैं बताता हूँ, मैंने 113 कंट्री घूमी है ना, इतने इंडियन में टोटल नहीं देखे होंगे। मेरे टोटल नहीं देखे भाई इतने। न्यू जर्सी में भाई लेके गए थे, मिनी इंडिया न्यू जर्सी का व्लॉग है वो, मैंने शायद 10-15 वीडियो पहले आया होगा। उसमें सिर्फ एक रोड है जिसको इंडिया स्क्वायर के नाम से कहते हैं, और वो रोड होगी बस, मैं बताता हूँ 300, अरे नहीं भाई 500 मीटर लंबी रोड होगी बस। हाँ 500 मीटर लंबी रोड होगी, उसमें दोनों तरफ इंडिया की दुकानें हैं इंडियन लोगों की। पर यहाँ तो भाई ये ब्रैम्पटन जो एरिया कितना बड़ा है, 20 by 10 किलोमीटर, 20 बाय 10 किलोमीटर का एरिया भाई। वो रोड तो कुछ भी नहीं है इसके सामने भाई। सारे घर यहाँ पे जितने भी हैं सारे अपने इंडियन भाई लोगों के हैं, सारी दुकानें, जॉब्स की दुकानें, इमिग्रेशन। मैं तो भाई हैरान हो गया। चलो अब चलते हैं डाउनटाउन टोरंटो की तरफ। तो भाई आज दूसरा दिन है यहाँ पे टोरंटो में, और हम दोबारा ब्रैम्पटन आ गए। कल पूरा देख नहीं पाए थे, मैंने कहा यार घर तो दिखाओ यार, लोग कैसे घरों में रहते हैं ब्रैम्पटन में, मेरे को वो देखना है यार, उसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। ब्रैम्पटन करते रहते हैं, या ये जो भी वीडियो लोग देख रहे होंगे वो भी ये देखने आएंगे कैसे घरों में रहने को मिलता है ब्रैम्पटन में। भाई कितना सही है, देखो यहाँ पे पार्क, सारे सरदार जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अपना देखो भाई कितना सही रेनबो बन रखा है यार। बारिश हो रही है पर मैंने कहा नहीं यार, ओ भाई कितना सही रेनबो। भाई ये सारे बैठ के यहाँ पे पत्ते खेलने लग रहे हैं।
ये अपनी गाड़ी खड़ी भाई की, ये पूरा एरिया है। अभी दिखाता हूँ आपको, चलो। तो भाई यहाँ पे जितना भी एरिया है सारा ब्रैम्पटन का एरिया है। ब्रैम्पटन का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, 10 बाय 20 किलोमीटर का एरिया है भाई। इतने के शहर होते हैं पूरे के पूरे। और ब्रैम्पटन का जो एरिया है ना, टोरंटो से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है। काफ़ी टाइम लग जाता है आने में। मतलब ये मान लो रात को आओगे तो 1.5 घंटा, मतलब कम ट्रैफिक में आओगे तो 40 से 50 मिनट तो लग जाते हैं। यार मैं सच बताऊं तो लोकेलिटी मेरे को बहुत ही प्यारी लगी यार ये ब्रैम्पटन की। मतलब बड़ा सही है यार। और साफ़ सफाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे कल मैं रेस्टोरेंट वाले एरिया में टाइप में गया था ना, रेस्टोरेंट जहाँ पे दुकानें थी, वहाँ पे थोड़ी सफाई कम थी भाई। सच बता रहा हूँ, मैं सच ही बताता हूँ भाई। मैं तो हमेशा यहाँ देखो भाई, सफाई कितनी सही है यहाँ पे भाई। कूड़ा वूड़ा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ये पत्ते वत्ते तो अलग चीज़ है, अब पतझड़ का मौसम आ रखा है तो पत्ते वत्ते तो अलग चीज़ है। तो अभी हम जैसे वॉक कर रहे हैं ना रोड पे, तो ये सब जैसे मैं घर किसी का भी दिखा रहा हूँ आपको, लीगल है। क्योंकि मैं खड़ा हूँ, रोड जो है ये पब्लिक रोड है, तो यहाँ पे मैं खड़ा होकर किसी के घर को रोड से शूट कर सकता हूँ। तो ये भी मत कहना कि भाई किसी और के घर दिखा रहे हो, ये लीगल है यहाँ पे अमेरिका कनाडा में। तो यहाँ पे जो घरों का प्राइसेस है भाई ने बताया, सारे के सारे घर $1 मिलियन से लेकर $2 मिलियन तक का इनका प्राइस है। 1 मिलियन मतलब हो गया कैनेडियन डॉलर, 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक की रेंज में सारा प्राइसेस है। और यहाँ पे बता रहे थे कि जो स्टूडेंट्स आके रहते हैं ना, उन सबको ज़्यादातर जो रेंट करते हैं लोग, जैसे इस घर का कोई मालिक है तो इनका बेसमेंट भी होता है, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये लोग रेंट करते हैं बेसमेंट। और बेसमेंट का रेंट अराउंड मैंने सुनने में आया भाई $1500 से $2000 तक का होता है। उसमें एक स्टूडेंट नहीं रहता, कई में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं एक साथ, 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, 5 स्टूडेंट रहते हैं। वो शेयर कर लेते हैं और अपना पार्ट टाइम जॉब से फिर उस चीज़ की पेमेंट करते रहते हैं। तो एरिया बहुत प्यारा है यार। ये पता नहीं भाई हम अमीरों वाले एरिया में आ गए यार, नॉर्मली ऐसा है, पर ये बड़ा प्यारा एरिया है यार। देखना घर भी सारे अच्छे अच्छे हैं यार। 86 प्रिंसेस वैली रोड है ये। पता नहीं आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मेरे को पता है ज़्यादातर अपने ये जो आना चाहते हैं कनाडा वो वीडियो देख रहे होंगे, ये वाली ब्रैम्पटन वाली। तो यार बड़ा ही प्यारा एरिया है यार। पार्किंग वगैरह भी सही है, देखो 5-5 गाड़ियों की पार्किंग है सारे घरों में। तो संटी भाई अमेरिका में रहते हैं तो इनको ज़्यादा पता है कि अमेरिका में क्या रेट चल रहे हैं। तो सेम घर जैसा हम देख रहे हैं, सारे घर ये ब्रैम्पटन में वॉक कर रहे हैं हम, तो कितने रेट का मिलेगा वहाँ पे ये सेम? देखो हर एरिया में ना अलग अलग हैं। तो अगर जैसे आप नॉर्मल एरिया में जाओगे ना, जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने लिया है, वो ट्रक चलाते हैं, तो उन्होंने कुछ $400,000 का घर लिया है, 4, हाँ इस तरीके का सेम। और काफी उनके रूम वगैरह मैंने पूरी उस पर वीडियो भी बना रखी है। तो $4 लाख में इस तरीके का घर, $4 लाख में, $4 लाख में, मतलब यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ के 2 हो गए $5 $5.5 लाख। हाँ तो मतलब भाई मैं ये बताना चाहता हूँ इस चीज़ से आपको कि ना ब्रैम्पटन जो एरिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई, भर भर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे एक चीज़ और है भाई कि ना, जैसे चाइनीज़ कोई स्टूडेंट आता है तो उसको जनरली जो है ना चाइनीज़ लोग ही अपने रेंट पे देते हैं। कोई भाई बांग्लादेश से आएगा तो बांग्लादेशी लोग ही उसको रेंट पे देंगे। मतलब थोड़ा अपनापन के वो तो है ही भाई, ठीक है, जिसको आप रेसिज्म कह लो, कुछ भी कह लो। तो जैसे कोई मतलब यहाँ पर ना कुछ एरिया जैसे बढ़ गए हैं, जैसे ब्रैम्पटन हो गया इंडियन सरदारों का, थोड़ा सा एजेक्स साइड पे चले जाओ, थोड़ा सा उधर चले जाओ, मार्कम साइड चले जाओ तो पूरा चाइनीज़ हो गया। हाँ तो चाइनीज़ लोग को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ एरियाज फिलिपिनोज के हो गए हैं, कुछ एरिया में रशियंस हैं, स्पेनिश हैं, तो वो उन्हीं को दे रहे हैं। कुछ एरियाज यूक्रेनियंस के हो गए हैं जो नए नए। लैटिन का एरिया है डाउनटाउन के पास, जहाँ मैं था उससे 8 ब्लॉक छोड़ के 7-8 ब्लॉक छोड़ करके पूरा लैटिन का एरिया है। तो तुम्हें सारे साउथ अमेरिकन्स मिलेंगे, स्पेनिश में सारी दुकानें मिलेंगी, रेंट पे जिनको घर दे रहे हैं वो भी स्पेनिश लोग ही मिलेंगे। तो ऐसे से करके बढ़ गया। तो वैसे ही ब्रैम्पटन है। ओवरऑल कनाडा का वैसे भी प्राइस बहुत ऊपर हो गया है आफ्टर कोविड। 1-2% था, 7% पे चला गया इंटरेस्ट रेट। लेकिन ब्रैम्पटन जो है ना, आउट ऑफ सब जितने भी थे, आउट ऑफ ऑल लोकेलिटी, ब्रैम्पटन सबसे ऊपर उठा है। क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है ना, रेंट भी और मतलब अगर रेंट वाला भी और प्राइसेस प्राइसेस। मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा आ रही है ना, तो वहाँ पे भाई रेट इतने स्काई रॉकेट हो गए हैं बिल्कुल कि मतलब क्या बताएं। $2 मिलियन तक के घर हैं यहाँ पे, 12-12 करोड़ के। भाई 12 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सुनने में ऐसा लगता है $2 मिलियन कुछ भी नहीं है, पर भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है 12 करोड़। तो ये था ब्रैम्पटन का। मेरे को, मैं सच बताऊँ, मेरे को बहुत ही प्यारा एरिया लगा भाई। जितने घर है सारे शानदार है। मेरा तो सपना था भाई किसी दिन मतलब ऐसा ही घर बना के मैं रहूं, पर इंडिया में मतलब ऐसा पॉसिबल है नहीं। इतना सब कुछ खुला खुला छोड़ दिया, जैसे इन्होंने देखो, अरे
जैसे इन्होंने देखो भाई पूरे का पूरा खुला छोड़ रखा है आगे पीछे चारों साइड से। इंडिया में थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं है पर बना लेंगे कभी ना कभी तो। पर यार बहुत प्यारा एरिया, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा एरिया होगा। अब देखो वहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे कूड़ा है, तो मैंने बताया कूड़ा है। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मिली, तो मैंने ये भी बोला है भाई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो भाई हरा भरा है पूरा एरिया। यार कनाडा के पास ज़मीन तो देखो भरमार है, मतलब इनके ज़मीन की तो कोई कमी ही नहीं है, बड़े बड़े घर बना देते हैं। पर यार 12 करोड़ के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा महंगा, मैं सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया 12 करोड़ में। हाँ ठीक है यार एरिया ज़्यादा है पर थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने डिसाइड करा यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पे चलते हैं खाना खाने, जो सबसे फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है। भाई कौन सा रेस्टोरेंट ले जा रहे हो? राजधानी रेस्टोरेंट। ओके तो भाई मैंने राजधानी रेस्टोरेंट का ना तो मैंने सर्च किया तो 3-4 है, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट करके कुछ है। तो भाई उसके 5000 रिव्यू थे। अरे भाई इतना ना मतलब जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है ना उनके भी नहीं होते। मतलब नायग्रा फॉल्स के अगर मैं रिव्यू देखने जाऊँ ना तो मेरे हिसाब से 1 लाख रिव्यू होंगे, उसका 5% एक रेस्टोरेंट के रिव्यू है। मैंने कहा भाई देखते हैं कैसा खाना मिलता है ब्रैम्पटन में, खाना खाने चलते हैं। भाई अमित भाई ने गाड़ी नई ली है कनाडा में आके, कौन सी जीप? चिरूकी। हाँ। एक आती है ग्रैंड चिरूकी, एक आती है चिरूकी। चिरूकी थोड़ी ना कंपास टाइप है, इसका थोड़ा इंजन विंजन में फर्क है। यहाँ पे कनाडा में कितने की मिली आपको? ये पड़ी भाई 57,000 प्लस 13%। 57,000 कैनेडियन डॉलर इंटू 60 कर लो, मतलब लगभग ये मान लो आप 35 लाख रुपए इंडिया के हो गए। 13% क्या कह रहे हो? ये टैक्स लगती है उसके ऊपर। अच्छा 57,000 के ऊपर 13% है। अच्छा तो 40 लाख मान लो भाई आप, 40 लाख की 35, 36, 37 ऐसे ही कुछ भाई 60-62 का हो रखा है कैनेडियन डॉलर। हाँ ऐसे ही कुछ है। तो फिर आपने लोन पे लिया? हाँ। कितने %? अच्छा ओके ठीक है, ये था मेरा 4% पे। 4% बहुत कम है यार ये तो। इंडिया में तो गाड़ियों पे 8-8, 9% पहुंच रखा है। 4.99%। ओ 5 हो गया, मतलब काफी कम है यार। अच्छा तो फिर इसका इंश्योरेंस जो होता है इंडिया में होता है कि एक बार इंश्योरेंस कराते हैं साल में एक गाड़ी का, जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड होता है, कुछ भी डिपेंड नहीं होता ड्राइवर कौन है क्या है कौन चला रहा है। तो आपका कैसा था यहाँ पे? जब आप नए होते हो ना तो आपका इंश्योरेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप कितने सेफ ड्राइवर हो। हाँ। आपकी ड्राइविंग स्टाइल या आप कितने सेफ ड्राइवर हो, इस पे आपका इंश्योरेंस ऊपर और नीचे होता है। 2 एक्चुअली फैक्टर्स होते हैं, मैं दूसरा बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरा चूंकि मैं नया हूँ अभी कनाडा में, तो उसकी वजह से मेरा इंश्योरेंस बहुत ऊपर है। तो $350 से ऊपर है मेरा अभी। एक महीने का $350 का इंश्योरेंस लेते हैं गाड़ी का। और उसके बाद ये स्टॉप साइन है, इस पर रुकना होता है। ओके। अगर नहीं रुकेंगे तो चलान कट जाएगा। अगर पुलिस ने देख लिया तो ठीक है, पुलिस ने देख लिया तो चलान कटेगा। हाँ मतलब जब तो तक चोर ना पकड़ा जाए। हाँ लेकिन रुकना है ही, सब रुकते हैं, सब हाँ, फॉलो ठीक करते है, हैं, आगे। रुकते ही है। और जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इंश्योरेंस का फैक्टर का, कि आप किस जगह पे रहते हो, मतलब आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कहाँ है। जैसे अगर मैं ब्रैम्पटन में रहता और अगर ब्रैम्पटन से मैंने ये गाड़ी ली होती और अगर मैं यहाँ से इंश्योरेंस करवाता तो मेरा ये इंश्योरेंस कम से कम $550 का होता। $550 का भी $600 मैं मंथली। डाउनटाउन में रहता हूँ और मैं टोरंटो में रहता हूँ, मैं ब्रैम्पटन में नहीं रहता। इसीलिए टोरंटो का, क्योंकि टोरंटो में कम एक्सीडेंट्स होते हैं और ब्रैम्पटन में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं न्यू कमर्स या जो भी कह लो आप, जो हमारी तरफ से आ रहे हैं, अब कहने को गलत बात है ये, लेकिन हमारी तरफ वाले ही बंदे अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो भाई इंश्योरेंस कंपनीज को भी पता है कहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ पे उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वहां पे उन्होंने इंश्योरेंस का रेट ही बढ़ा दिया। जैसे मान लो अगर मैं इंडिया की किसी गांव में रहूं तो इंश्योरेंस कम हो जाए और दिल्ली में रहूं तो ज्यादा हो जाए, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी ज्यादा ठुक रही है तो हम इंश्योरेंस ज्यादा हाई करेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपेयर कराएंगे लोग। अब गाँव वाला बंदा साल में कभी कभार दिल्ली जाएगा, गांव में ठुकना भी मुश्किल होता है, तो फिर उसका इंश्योरेंस भी सस्ता। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, पर इंडिया में सिर्फ है कि गाड़ी के जितनी वो होते हैं एक्स शोरूम कीमत, उस पर इंश्योरेंस मिलता है आपको, चाहे आप ड्राइवर बिना लाइसेंस के चला रहे हो, चाहे आपको 1 दिन हुआ है चलाते हुए, चाहे 100 सालों से चला रहे हो आप गाड़ी, तो एक ही रेट पे मिलता है। गाड़ी के मॉडल पे डिपेंड होता है। पर यहाँ पे कनाडा अमेरिका में होता है कि भाई आप कितने सालों से चला रहे हो, कौन से एरिया में रह रहे हो, कितने एक्सीडेंट आपने करे हैं। अगर ये आज एक्सीडेंट कर दे तो अगला इंश्योरेंस तेरा महंगा होगा, है ना? अगर मैंने एक्सीडेंट कर दिया तो अगर कुछ टोटल लॉस में चला गया या कुछ भी हेवी एक्सीडेंट हो गया, तो 6 साल तक मैं इससे डबल इंश्योरेंस भरूंगा, 6 साल तक। और अगर मेरा कुछ भी नहीं होता है, अगर छोटी मोटी 1-2 टिकट्स भी अगर आई, छोटी मोटी पार्किंग वार्किंग की, तो अगले
1.5 से 2 साल में जो मैं आज $350 का इंश्योरेंस भर रहा हूँ वो मेरा कम होकर के $100-150। और अगर कोई ले ही ना इंश्योरेंस यार? ओ नहीं भाई, गाड़ी चलाते वक्त यहाँ देखो, अच्छा जैसे ये मेरी गाड़ी है, अगर ये मैं चला रहा हूँ तो मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन वो इंश्योरेंस मेरी है। अगर आप चलाओगे ना, या मेरा कल को कोई भाई चलाएगा, कोई भी चलाएगा, तो उसके नाम पे उसकी अलग से इंश्योरेंस होगी। हाँ, मतलब जैसे इंडिया में होता है, मैंने अपनी गाड़ी अपने दोस्त को दे दी तो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, यहाँ पे बंदों का इंश्योरेंस होता है। तो ये थोड़ा उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। मतलब एक ही गाड़ी 3 लोग चला रहे हैं तो तीनों के पास अपना अलग अलग। तो अगर मैं एज ए टूरिस्ट भी आ रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे को अपना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। गाड़ी का हो ना हो कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो ये थोड़ी बहुत तगड़ी चीज है, मतलब ये बहुत ही। अरे भाई $350 मंथली का इंश्योरेंस। ब्रैम्पटन में गाड़ी खरीदो $600 मंथली का इंश्योरेंस। अरे भाई साहब, मैं तो गाड़ी ना खरीदूं। ये नंबर प्लेट देखो कैसे लटकी पड़ी है इस गाड़ी की। भाई ऐसा क्या संटी भाई? ऐसा इसलिए है, जब भी कोई गाड़ी खरीदने के लिए आता है ना, वो टेस्ट ड्राइव दे रहे होते हैं तो कोई ना कोई नंबर तो डालना होता है, अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया तो इसलिए टेम्परेरी ऐसे टंगा देते हैं। तो लीगल है? लीगल है, बिल्कुल लीगल है। भाई ये देखो, यहाँ पे आ गए हम राजधानी रेस्टोरेंट। यहाँ पे सारे इंडियंस का ही है सारा, महक सलोन। देखो ब्रैम्पटन में ही है अभी हम, ब्रैम्पटन विजन और अंबिका ज्वेलर्स, मद्रास, वो रहा राजधानी भाई स्ट्रीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो यार मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि अमेरिका में गाड़ी सस्ती है, देखो इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। भाई ये मेरा दोस्त $4000 का तो इंश्योरेंस भर रहा है साल का, जो इंडिया में 50,000 रुपये में आ जाएगा इस गाड़ी का। 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, तो 2 लाख रुपए तो आपके यहीं बढ़ गए। अब 2 सालों तक बढ़ते ही रहेंगे ये, और 2 सालों बाद भी इसका इंश्योरेंस कम होएगा ना, तब भी $2000 तो साल का भरेगा ये। और 2 सालों बाद वैसे भी अगर इस गाड़ी का इंडिया में इंश्योरेंस कराते तो आराम से 35 से 40,000 रुपये का हो जाएगा। तो ये आपको सब चीज़ें ना ध्यान में रखनी पड़ेंगी। गाड़ियाँ सस्ती नहीं है यहाँ पे, इंश्योरेंस ही आपको मार देगा। हमने राजधानी से निकल के यहाँ पे आ गए ढाबा जंक्शन पे। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए अपने, वो कह रहे इसका खाना काफ़ी बेटर है वहाँ से, पर ये थोड़ा महंगा है। और अपने जो अमित भाई ये भी कह रहे भाई, मैंने भी इसकी काफ़ी तारीफ सुनी है, मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने कहा चल भाई यहीं चल लो। वहाँ पे एक बात है, वहाँ पे सस्ता खाना था, यहाँ थोड़ा महंगा है। वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी भाई, मैं दिखा नहीं पाया आपको अंदर, तब तक मतलब प्लान ही चेंज हो गया। चलो आज ढाबा जंक्शन पे खाते हैं। ये अपने सरदार जी खड़े, ये आ गए हम ढाबा जंक्शन पे। यहाँ पे भाई देखो, मैं आपको रेट दिखा देता हूँ पहले क्या है। चिकन लेग करी $14 से चिकन शुरू हो जाएगा, और इसमें बोला है कि 3 बंदे भी आराम से खा सकते हैं $14 में। इसके ऊपर मेरे को नहीं पता भाई टैक्स लगेगा क्या लगेगा, टिप वगैरह। टैक्स 13% लगेगा और टिप्स एक्स्ट्रा। 13% टैक्स प्लस टिप्स भी आप 15% मानो, तो इसको 30% रेट और बढ़ा दो, तो $20 मान लो। चलो हटाओ, ठीक है। हमने समोसे मंगाए हैं, गोलगप्पे मंगाए हैं, नान मंगाए हैं, तो सब कुछ आएगा तो दिखाता हूँ और फिर बताऊंगा प्राइस। यहाँ पे दही गोलगप्पे आए थे कुछ बचा नहीं है, ये सारे खा गए भाई। भूख इतनी लगी थी, मैंने एक में झपट्टा मार दिया। सॉरी, पर बहुत टेस्टी थे भाई। हमने ना समोसे 4 ऑर्डर करे थे, 1 प्लेट में 2 आते, तो हमने कहा 2 प्लेट ले आना। अब संटी भाई कह रहे 8 कैसे आ गए भाई? ये आधे ना काट रखे हैं बीच में से। आ गया हमारा मेन कोर्स भाई, चिकन और ये चिली गार्लिक नान। इस पर आप चिली के पीसेस देख सकते हो। मज़ा आ गया भाई खाने में। भाई हम पूछ रहे थे मीठे में क्या है, तो बोले हम एक गुलाब जामुन सब लोगों को जितने भी बैठे होते हैं फ्री में दे के जाते हैं। सही है भाई, ये तो ये मैं बताऊंगा ये सही क्यों है बाहर जाके। तो भाई यहाँ पे खाना खा लिया हमने और बिल आया $58 का। और यहाँ पे भाई क्या था कि आखिरी में गुलाब जामुन फ्री कर दिए, मतलब वो सबके लिए करते हैं। तो इस चीज़ में ना यार टिप देने में मज़ा आता है कि चलो वैसे ही फ्री कर दिया इन्होंने और टिप भी दे देते हैं। तो हमने $12 टिप भी दे दी, जो कि 20% होता है, क्योंकि सर्विस हमको बहुत मस्त लगी थी। तो अब चलते हैं भाई टोरंटो की तरफ वापस। अरे संटी भाई पीछे बैठ गए।